तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक नया कंसेप्ट हम यहाँ देखेंगे जो आपने नाइन्थ में नहीं देखा है। एक टेबल ड्रॉ करते हैं, एक टेबल हम ड्रॉ करेंगे जहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ, एक पेयर ऑफ लाइंस आपको मैं देता हूँ और आपको करना क्या है उस पर ध्यान दीजिए। पेयर ऑफ लाइंस में आपका x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अगला काम आपका क्या होगा, आपको क्या लेना है ना, यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या लेंगे आपको रेशियो कंसिडर करना है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, तो रेशियो आपको यहाँ पे क्या आया ना, a1 1 है, a2 3 है, तो 1/3। b1/b2 क्या है, -2/4, तो ये क्या है कि -2/4, ये 1/2 हो जाएगा एंड c में यहाँ 0 है, तो 0 डिवाइड बाई -20। ओके, इतनी चीज़ें हमने देखी यहाँ तक, फाइन। अब आगे बढ़िए, इनको कंपेयर करिए। कंपेयर करने में हमको ये समझ में आ रहा है कि जब हम ऐसा देखते हैं ना कि आपका x के साथ जो कोएफिशिएंट है, y के साथ जो कोएफिशिएंट है, इन दोनों का रेशियो जब आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इस चीज़ की आप करोगे ना, ग्राफ जब इसका ड्रॉ होगा तो आपको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। इससे पिछला वाला जो वीडियो था उसमें जो न्यूमेरिकल था उसमें जाके देखिएगा, आपका जो कोऑर्डिनेट है ना वो डिफरेंट था, तो कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से, नहीं सॉरी सेम था, सिमिलर आ रहा था, x का कोएफिशिएंट 1 था, y का कोएफिशिएंट 2 था, दोनों ही इक्वेशन में। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि वो पैरेलल लाइंस आ रहे थे, उन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया एक दूसरे को। ओके, सेम चीज को जब एल्जेब्रिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एल्जेब्रिक मतलब कि एनालिटिकली, एल्जेब्रिक में रिप्रेजेंटेशन में एग्जैक्टली आपको इंटरसेक्टिंग लाइन से, इसलिए क्या मिलेगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन केस ऐसा ये जो इक्वेशन है, एक दूसरा इक्वेशन लेते हम और सेम रेशियो वाइज ऐसे चलते, कंपेयर करने पे इन केस हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या है ना, कोइंसाइडिंग लाइन आपको मिलेगा, साइडिंग लाइंस। ऐसे केस में क्या है कि आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्यों, क्योंकि ये हर पॉइंट में कई बार मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ पे आएगा। और इन केस अब क्या है ना कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई तो आपका सिमिलर हो रहा है, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जो पिछला इक्वेशन, जो लाइन इक्वेशन था जहाँ पे हमने उस एक्सरसाइज को सॉल्व किया या उस एग्जाम्पल को जो सॉल्व किया, वहाँ पे क्या कुछ इसी तरीके का सिमिलर पैटर्न था जहाँ पे c1 एंड c2 सिमिलर नहीं हो रहे थे इसको, तो ये पैरेलल लाइंस आपके क्रिएट होंगे। और पैरेलल लाइंस का मतलब है कि नो सोल्यूशन, क्योंकि वो कहीं पे मीट ही नहीं करेंगे। तो इस टेबल को बखूबी ध्यान में रख के चलिएगा, फाइन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका एल्जेब्रिक मेथड ऑफ, अभी तक क्या है ना ग्राफिकल वगैरह हम देखते चल रहे हैं, जहाँ पे भी पॉलिनोमियल्स वगैरह हुए या लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हुए। अब क्या देखना है हमको कि एल्जेब्रिक फॉर्मेट में भी चीज़ों को सॉल्व करना है, क्योंकि आप हमेशा ग्राफ को लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है, वो दिखने में या समझने में बड़ा आसान होता है, बट जब सॉल्व करने की बारी आती है तो आपको हमेशा अपने
नंबर्स पे ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। जो मेथड्स हैं ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस वगैरह जो डायरेक्टली पेन एंड पेपर से हों वैसा, ठीक है। तो एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें जो भी मेथड्स हैं सब उनमें से सबसे पहला जो हम लेंगे ना वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका नाम याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, डायरेक्टली एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसमें से ही देखते हैं। लेट्स से यू हैव इक्वेशन 7x minus 15y is equal to 2। सेकंड इक्वेशन है x plus 2y equals to 3। तो कंसिडर करते हैं दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब आप क्या करोगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन को कुछ इस तरीके से x की वैल्यू निकालिए। तो x इज इक्वल टू क्या 3 माइनस 2y हो रहा है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y हुआ। अगर ये चीज आ रही है तो पुट इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में इस चीज को पुट करो। ये पुट करने पे हमें क्या मिलेगा कि 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ये क्या हो जाएगा, 7 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। आंसर आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा कुछ आपका राइट हैंड साइड में y को ले जाएंगे हम एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड में, तो दिस विल बिकम 19 इक्वल्स टू 21। ये इस लेफ्ट साइड में आने पे 21 माइनस 2 बिकम्स 19 एंड राइट हैंड साइड में जाने पे ये बिकम्स 29y। therefore y is equal to 19 by 29। this is our value of y। अगर y की वैल्यू ये है तो इसको यहीं पे स्ट्रेट पुट कर दो। पुट इन y equals to 19 by 29 in x is equal to 3 minus 2y। तो आपका x क्या निकल के आएगा, 3 माइनस 2 इंटू 19 बाई 29। ये क्या हो जाएगा, 29 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 19 डिवाइड बाई 29। दैट इज इक्वल टू 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 30 90 होता है, 90 में से 3 माइनस कर दो तो 87 निकल के आएगा, माइनस 20 20 40 होता है, 40 38 डिवाइड बाई 29। ओके, यहाँ तक आने के बाद 87 में से 38 माइनस करना है। अगर 37 माइनस होता तो कितना हो जाता, 37 माइनस होने पे 7 7 गेट्स कैंसिल्ड, 8 और 3 50 50 क्योंकि एक्स्ट्रा है तो ये हो जाएगा एक 49 डिवाइड बाई 29। दिस इज योर आंसर फॉर x। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपल सी चीज़ें इस तरीके से फॉलो थ्रू करना है आपको। x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई, मिला कैसे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जहाँ पे आप एक x को उठा के दूसरे इक्वेशन में डालते हो, देन उसकी वैल्यू जैसे एक बार मिल जाती है, फिर उस वैल्यू को वापस से उस इक्वेशन में डाल के आप y की वैल्यू निकालते हो, ठीक है।